गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी 8.1 की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम सीख चुके हैं कि हमें मेनली यहाँ पे 6 रेशियोज पे काम करना होता है। जो एक राइट ट्राइंगल में उसकी जो एक्यूट एंगल्स होती है उनके बेस पे जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आज जो 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। एक क्वेश्चन में तुम्हें अगर टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा भी करा सकता हूं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बट उसका हमें जो एंगल है वो वर्टेक्स के हिसाब से ना देके थीटा दिया हुआ है। थीटा ये ग्रीक लेटर होता है थीटा, जिससे हम किसी एंगल के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे x होता है ऐसे ही हम वहां पे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए x ना करके थीटा लेट कर लेते हैं। तो ये भी समझ लो एक एक्यूट एंगल का मेजरमेंट है। तो जहां अब तक हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्टेक्स से, वहां उसका मेजरमेंट दिया है थीटा डिग्री। अब हमें सबसे पहले तो वही है कि अगर हमें एक रेशियो दिया है और हमें ये फाइंड करना है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा, तो हमें ये एंगल्स के रेशियो हमें निकालने पड़ेंगे। तो यानी कि हमें सबसे पहले अगर ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमें साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम बाकी के रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट ABC बी ए राइट ट्राइंगल, बी ए राइट ट्राइंगल। एक हमने राइट ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिया ABC। अब वैसे हम PQR भी कर सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि वर्टेक्स हमें नोन नहीं है। अब हमने जो राइट ट्राइंगल सेलेक्ट किया तो इसका राइट एंगल भी हम कोई भी लेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं B पे राइट एंगल रख लेता हूं, C यहां ले लेता हूं, A यहां ले लेता हूं। तो लेट मैंने कर दिया एंगल B इक्वल 90 डिग्री। तो आप अंडरस्टूड है कि जब किसी राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है तो बाकी के दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलेगी कि एंगल AB लेस देन 90 यानी एक्यूट है और एंगल CB एक्यूट है। अब हम इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू को थीटा मान सकते हैं। अब वो यानी कि थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री ही होगा। तो मान लो मैंने लेट कर लिया कि एंगल A को थीटा डिग्री लेट किया, तो इट मींस थीटा जो है वो लेस देन 90 है। अब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी कुछ भी हो सकती है। तो मैंने A एंगल की वैल्यू थीटा डिग्री मान ली। तो अब हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो A एंगल का फाइंड करेंगे समझ लो ऑटोमेटिक वो थीटा ही होगा। तो सबसे पहले हमें साइडें डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो जिस एक्यूट एंगल के हम रेशियो निकालते हैं उसके अपोजिट साइड को हम P से इंडिकेट करते हैं और 90 के सामने H और तीसरी वाली साइड B। अब क्योंकि हमें कॉट दिया हुआ है तो हमें कॉट पे काम करना पड़ेगा। तो कॉट जो होता है अगर A एंगल का हम निकालेंगे तो B अपॉन P, कॉट का फार्मूला होता है B अपॉन P। तो B है हमारा AB और P है हमारा BC। अब हम अगर एक ही जगह, क्योंकि एक ही वैल्यू हमने थीटा लेट की है तो एक ही जगह हम थीटा भी लगा सकते हैं, यानी कॉट थीटा की वैल्यू हो गई AB अपॉन BC। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें नोन है 7 अपॉन 8। अब हम इसको 7 अपॉन 8 के इक्वल करके अब हमें AB और BC का रेशियो पता चल गया कि AB और BC का रेशियो 7:8 है। अब हम इसको लेट कर सकते हैं। लेट AB को हम लेट कर सकते हैं 7x और BC को हम लेट कर सकते हैं 8x। अब तुम्हें तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस है 90 के सामने जो हाइपोटेनस है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे, AB की वैल्यू है हमारे पास 7x और BC की वैल्यू है 8x। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64x स्क्वायर। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 और 4 3 13 और ये आंसर आ जाएगा 113x स्क्वायर। अब रूट लेंगे तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि
113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ये तो रूट में ही रहेगा 113 और एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा एक्स, तो ये आ गई रूट 113x। अब तुम्हें जरूरत है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो सबसे पहले तुम साइन कॉस फाइंड कर लो और नीचे कॉट भी है, तो तुम पहले साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा के लिए तुम्हें साइन ए निकालना पड़ेगा। साइन ए के लिए तुम्हें फार्मूला है साइन का p अपॉन एच, और फिलहाल p है तुम्हारे पास BC और h है तुम्हारे पास AC। अब a की जगह थीटा लगा दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू है हमारे पास 8x और इसकी AC की वैल्यू आई है अंडर रूट 113x, x से x कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113। ऐसे ही हम cos थीटा निकाल लेंगे, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। cos थीटा होता है b अपॉन h और फिलहाल b है हमारा AB और AB की वैल्यू है हमारी 7x, तो यानी आ जाएगी 7 अपॉन रूट 113। ऐसे हम cot थीटा निकाल सकते हैं। cot होता है, पर cot तो हमें दिया हुआ है, cot थीटा की जरूरत ही नहीं है, तो cot को रहने दो। अब जो तुम्हें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में तुम्हें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी। तो अब तुम इसमें ये नहीं कि इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, एज इट इज इनकी वैल्यूज यूज करो। कोई सॉल्व करने में तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं सीधा इनकी वैल्यू पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास 8 अपॉन रूट 113 और ऐसे ही 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। तो ये हमने साइन और cos की वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी बनने के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि वैल्यू सेम है तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे नीचे भी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके ये आ जाएगा 113। ऐसे ही नीचे भी 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा रूट तो कट चुका है 113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 और यहाँ भी एलसीएम आएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। अब 113 से 113 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। तो फाइनली 113 में से 64 जाएगा तो ये 49 आएगा और 113 में से 49 जाएगा तो ये 64 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 113 था तो 113 में से ये माइनस करोगे ये आएगा और इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा। तो फाइनली तुम्हारा इसका आंसर आया 49 अपॉन 64। अब अगर तुम इसका सेकंड पार्ट देखते हो तो सेकंड पार्ट दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारे लिए एक नई चीज आ गई, cot स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर क्या होता है? एक्चुअल में क्या है, ये cot और थीटा एक ही सिंगल वैल्यू है। तो ये जो स्क्वायर है केवल हम अपने आसानी के लिए लगा देते हैं, अदरवाइज इसका मतलब आज के बाद तुम लगाओगे cot थीटा का वैल्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि cot थीटा एक सिंगल वर्ड है तो इसकी वैल्यू भी सिंगल होगी और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो उसको हम लिखने के लिए आसानी पड़ती है, इसलिए हम ये स्क्वायर या क्यूब लगा देते हैं। तो आज के बाद तुम यही ध्यान रखोगे कि अगर कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लिखा है तो वो उसकी वैल्यू के ऊपर होल पे है। अब तुम्हें cot थीटा की वैल्यू पता थी 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यानी फाइनल आंसर 49/64। तो तुमने देखा कि इस चीज की वैल्यू भी यही आई थी और इसकी वैल्यू भी यही आई थी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफरेंट फॉर्म में हम एक्सप्रेस करके आइडेंटिटीज बना लेते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई कि इसकी वैल्यू इक्वल हो गई cot स्क्वायर थीटा के। तो आगे ये लास्ट एक्सरसाइज में आया कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से मैच करता है और उसमें भी हमें इसी तरीके से कुछ वैल्यूज एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है
और कुछ वैल्यूज को वेरीफाई करना है। एक हमारे पास इक्वेशन टाइप की दी हुई है, उस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि क्या वो इक्वेशन इस वैल्यू पे वेरीफाई होती है। तो उसके लिए भी हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसका यूज करके हम पहले बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है वो दिया है 3 cot A = 4। तो पहले तो इससे cot की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे क्योंकि देखो वर्टेक्स यूज कर लिया इसने दिया है 3 cot A = 4। तो पहले यहाँ से cot की वैल्यू निकलेगी। तो cot A की वैल्यू आएगी 4/3। अब फिर से इसमें वही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब की बार हमारे पास फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें साइन, कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब इसके लिए पहले हमें एक राइट ट्रायंगल सपोज करना होगा, लेकिन अब की बार यहाँ वर्टेक्स दिया है तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेट करना है जिसमें ए जरूर आता हो, वो भी एक्यूट प्लेस पे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल। ABC हम एक राइट ट्रायंगल लेट कर लेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स है वो ए होना चाहिए, ओ सॉरी एक्यूट एंगल वाला वर्टेक्स ए होना चाहिए, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए वर्टेक्स के फाइंड करने हैं। तो अब बी या सी पे तुम राइट एंगल ले लोगे। तो मान लो बी पे मैं राइट एंगल ले लेता हूं, लेट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। तो इससे शिक्षा मिलेगी कि एंगल ए लेस देन 90 यानी एक्यूट होगा। तो अब हम ए के रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसके बेस पे हम चल रहे हैं तो अब चलो मैं तुम्हें गेम को उल्टा करके दिखाता हूं। मैं ए यहां ले लेता हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने यहां रखा था, अब की बार मैं यहां रखता हूं तो तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि किस तरह से तुम्हें उसको डिसाइड करना है। तो अगर मैं अब ए को यहां रखता हूं, अब मैं रेशियो निकालता हूं, तो ए के बेस पे अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो ए के अपोजिट जो साइड आ रही है BC आ रही है तो ये P हो जाएगी, और ये जो H है ये तो फिक्स है 90 के सामने, और ये हो जाएगी B। अब तुम्हें काम करना है कॉट पे, क्योंकि तुम्हें कॉट ए की वैल्यू पता है। तो तुम्हें कॉट ए की वैल्यू पता है, कॉट ए होता है B/P। अब कॉट की वैल्यू पहले भी कॉट ही था तुम्हारे पास, अब भी कॉट है, कोई बात नहीं। अब कॉट की मतलब 4/3, कॉट की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 4/3, और B हो गया तुम्हारा AB और P हो गया तुम्हारा BC। तो अब तुम्हारे पास AB और BC का रेशियो आ गया 4:3। अब इसको वही लेट कर लो, AB को मान लो तुम 4x और लेट BC को मान लो तुम 3x। अब फिर से तुम्हें पाइथागोरस यूज करके थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम होती है कि 90 के सामने जो AC² है बराबर होगा AB² प्लस BC²। अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हें AC² की वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हारे पास AB की वैल्यू है 4x और इसका स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 3x। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो AC² = 16x² प्लस 9x², फाइनली AC² = 25x²। स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5x आ जाएगा। अब तुम्हें हाइपोटेन्यूस पता चल गया। अब तुम ए एंगल का कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। फिलहाल हमें जरूरत है tan की, cos की, sin की। तो tan जो होगा वो तो वैसे अगर देखा जाए तो सीधा सीधा cot का रिवर्स हो जाएगा। cot हमें पता है तो इसको तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि cot तुम्हें पता है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। अब अगर तुम्हें sin निकालना है तो sin होता है P/H, और फिलहाल तुम्हारा P है BC और BC की वैल्यू है 3x, तो H की वैल्यू है 5x, तो 5x से x कट गया। ऐसे तुम cos से निकाल सकते हो। cos के लिए cos का फार्मूला B/H, तो B की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू 5 है। तो ये तुमने tan sin cos फाइंड कर लिया। अब जो तुम्हें प्रूव करना है उसकी पहले LHS ले लो। LHS है तुम्हारे पास 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था कि इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले इस स्क्वायर का मतलब होता है 1 - tan A की वैल्यू का होल स्क्वायर, और ऐसे नीचे भी 1 + tan A की वैल्यू का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो तुम ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखोगे। उसके बाद tan A की वैल्यू तुम्हारे पास है वो यहां पुट कर दोगे 3/4। तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा 1 -
3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 9 यानी कि 7/16 और इधर आएगा 16 प्लस 9 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 7/25। ये तुम्हारा आंसर आया LHS का। अब इसकी RHS सॉल्व करोगे और RHS तुम्हें मिली है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जिसको चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो अब सीधी सी बात है, तुम्हारे दिमाग में अब वो चीज रहेगी जो मैंने तुम्हें अभी समझाई है कि cos स्क्वायर ए का मतलब है cos ए की वैल्यू का होल स्क्वायर और cos ए की वैल्यू है 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम आएगा और 16 माइनस 9 7/25। तो तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी LHS और RHS इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये वेरीफाई है कि ये LHS इस RHS के इक्वल है। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन आता है और ये 2018 में क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है। तो इसका मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कई बार से फाइंड करने के लिए आता है, केवल एक साइड देगा वो तुम्हें इवैल्यूएट करनी होगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा और इसे इवैल्यूएट करना होगा। तो वो इसी मेथड से जिस चीज को तुम्हें इवैल्यूएट करना है, जैसे तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 10 की वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो तुम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले 10 निकालोगे, फिर उसे इस तरीके से इवैल्यूएट कर लोगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है और ये दो क्वेश्चन का मिक्सचर है। यानी कि जो हमने इसमें दोनों कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है और बाकी की उसकी साइड्स हमें पता है और हम रेशियो निकाल सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि एक रेशियो हमें दिया है और हम बाकी की साइड्स निकाल सकते हैं, यानी कि दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गए। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें दो ही कॉन्सेप्ट दिए हैं और दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिए हैं, यानी ट्राइंगल भी दिया है और रेशियो भी दिया है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्राइंगल भी पता है और उसकी साइड्स का रेशियो भी पता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC और राइट एंगल दिया है B पे, यानी कि इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल है B पे। तो अब A और C हम कहीं भी ले सकते हैं और वैसे इसमें हमें दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। अब इस ट्राइंगल में हमें tan A की वैल्यू दी है, तो अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम्हारे पास खाली रेशियो होता है जिस एंगल का, जैसे पहला वाला केस था, तो इसमें केवल तुम A एंगल की रेशियो निकाल सकते हो। बट अगर तुम्हें यहां पे ट्राइंगल भी दिया है और रेशियो भी दिया है, तो अब तुम A के नहीं, जो उसका दूसरा एक्यूट एंगल है उसके रेशियो भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस रेशियो से ट्राइंगल की तीनों साइड तो पता चल जाएगी। अब तुम चाहे A के रेशियो निकालो चाहे C के, तुम दोनों के निकाल पाओगे क्योंकि ट्राइंगल की साइड फिक्स है। अब अगर तुम A के बेस पे काम करते हो, क्योंकि पहले तुम्हें tan A दिया है, तो ये P हो जाएगा, A के सामने P, 90 के सामने H और ये B। अब तुम्हें वैल्यू दी है tan A की, tan A इक्वल 1/√3 और tan होता है P/B, यानी कि BC अपॉन AB की वैल्यू हो गई 1/√3। अब इसे वही लेट कर लोगे BC को 1x और लेट कर लोगे AB को √3x। अब सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास इनकी वैल्यूज आ गई, तो आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हो बाय पाइथागोरस। 90 के सामने AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे AB की जगह √3x का स्क्वायर और 1x का स्क्वायर, तो अब तुम्हें √3 का मतलब 3x स्क्वायर और 1 का मतलब 1x स्क्वायर मिला के हो गया 4x स्क्वायर, और जब इसका रूट लोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2x, ये क्योंकि AC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो AC की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2x। अब तुम्हें ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब तुम्हें जो फाइंड करना था वो sin A इंटू cos C, एक पार्ट में करा रहा हूं, एक पार्ट तुम करोगे, sin A इंटू cos C और cos A इंटू sin C। तो इसका मतलब तुम्हें A एंगल के sin cos चाहिए और C एंगल के भी sin cos चाहिए। तो पहले A एंगल के निकाल लेते हैं। तो पहले sin A अगर तुम निकालना चाहते हो
तो साइन ए जो निकलेगा, साइन होता है P अपॉन H, यानी कि BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? BC की वैल्यू है 1x, यानी इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन AC की वैल्यू है 2, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। ऐसे अगर तुम cos A की वैल्यू निकालोगे तो cos होता है B अपॉन H, यानी AB अपॉन AC। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूं, तुम्हें याद रखना है। और AB की वैल्यू है तुम्हारे पास √3 और इसकी वैल्यू है 2, तो ये तो साइन ए cos A की वैल्यू है। अब तुम्हें मान लो C पे काम करना है, तो C पे काम करने के लिए अब तुम्हें दोबारा से ये जो साइड्स है वो तो फिक्स है, यानी AB की वैल्यू फिक्स है, AB की वैल्यू √3x है तो √3x है, और BC की वैल्यू तुम्हारी अगर 1x है तो है, और ये 2x है, ये फिक्स वैल्यू है। लेकिन अब तुम्हारे अगर C एंगल पे काम करना है तो तुम्हारी जो वैल्यूज है वो तो फिक्स है, बट तुम्हारी जो PBH है वो चेंज हो जाएगी। अब H तो तुम्हारी यही रहेगी, लेकिन P तुम्हारी अब ये हो जाएगी 90 के एंगल के सामने, और तीसरी साइड ये B हो जाएगी। तो अब तुम्हारे P और B की वैल्यू चेंज होगी, तो तुम्हें वहां एंगल के बेस पे ये सोचना पड़ेगा। अब तुम अगर साइन C निकालना चाहते हो तो साइन का फॉर्मूला तो फिक्स है P अपॉन H, वो यहां भी लगाया तो यहां भी लगेगा, लेकिन अब P तुम्हारा AB हो जाएगा और H तुम्हारा AC, तो साइन C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 अपॉन 2। ऐसे अगर cos C निकालोगे तो फार्मूला B अपॉन H ही होता है, लेकिन अब तुम्हारा B तो है BC और H है AC, तो अब तुम्हारी cos C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2। अब तुम्हें जो फाइंड करना था, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट तुम करोगे। तुम्हें फाइंड करना था साइन ए और cos C प्लस cos A इंटू साइन C, cos A इंटू साइन C। अब साइन A की वैल्यू पुट कर दो, साइन A की वैल्यू है तुम्हारे पास ये निकाली है 1 अपॉन 2 इंटू cos C की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 अपॉन 2 प्लस इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास cos A की √3 अपॉन 2 और sin C की वैल्यू है तुम्हारे पास √3 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज डाल दो, अब इसको सॉल्व कर लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन 4। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 3, फाइनल आंसर 4 अपॉन 4 यानी कि 1। तो इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है इसका, वो जब तुम करोगे तो उसका भी एक ऐसे ही तुम आंसर निकाल सकते हो, उसमें भी A एंगल और C एंगल दोनों के रेशियोज निकालने। तो इससे एक तुम्हें नई चीज पता चली कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ साथ ट्राइंगल भी दिया है तो हम दोनों एंगल के रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो जिस एंगल का रेशियो दिया है उसी एंगल के रेशियो फाइंड किए जा सकते हैं, दूसरे एक्यूट एंगल के नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां ट्राइंगल हम खुद सपोज करते हैं, इसलिए वहां पे हम एक ही एंगल के रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल प्लस रेशियो दोनों दिए होंगे तब हम फिर दोनों एक्यूट एंगल के रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब आता है इसका एक, मैं कह रहा था एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें करा दूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो तुम्हें एक एग्जांपल में भी दिया है, और उस एग्जांपल में जो सॉल्यूशन है वो तुम्हें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर तुम पढ़ोगे, तो वो क्वेश्चन सेम बिल्कुल एग्जांपल में है। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं एक बहुत ही इजी तरीके से, और ये बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन एग्जांपल से तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उस तरीके से अगर करते हैं तो हमें सिमिलरिटी यूज करनी पड़ती है, पर उसको करना हमारी मजबूरी नहीं होती है, क्योंकि वो जो हम करते हैं वो तब करते हैं जब हमें वो दो अलग अलग ट्राइंगल दिए हो। अगर हमें कोई ट्राइंगल नहीं दिया, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें केवल ये दिया है एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, तो मैं गिवन में दिया है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, ये दो एक्यूट एंगल्स दिए हैं, और सच दैट कि cos A इक्वल cos B, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल है। अब तुम्हें शो करना है इस क्वेश्चन में कि एंगल A इक्वल एंगल B, तो वहां जो उन्होंने सॉल्यूशन किया है, उन्होंने इन दोनों एक्यूट एंगल्स को दो अलग अलग ट्राइंगल में कंसीडर किया है, लेकिन ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है, क्योंकि एक ही ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल पॉसिबल है। अभी हमने पीछे देखा था, तो हमें जब उन्होंने दिया नहीं है कि ये दोनों एंगल अलग अलग ट्राइंगल में है, तो हम एक ही ट्राइंगल में लेट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से एक ट्राइंगल लेट कर लेंगे जिसमें दोनों एक्यूट एंगल इन्वॉल्व हो जाए। जैसे A और B वर्टेक्स पे हमें काम करना है, तो A और B तो जरूर लेना पड़ेगा, एक तीसरा वर्टेक्स कुछ भी ले लो
लेकिन ये ध्यान रखना उस पर राइट एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है। लेट ABC बी ए राइट ट्राइंगल। ABC मैंने एक राइट ट्राइंगल ले लिया और लेट एंगल C इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि मुझे A और B पे एक्यूट एंगल फिट करने थे इसलिए मैंने C पे राइट एंगल लिया है। अब मैंने ये फिगर बना दी और C पे मैंने राइट एंगल सेट कर दिया। अब A और B को मैं कहीं भी ले सकता हूं। अब हमें ये दिया हुआ है कि cos A इक्वल cos B, यानी हमें A एंगल का cos फाइंड करना पड़ेगा और B एंगल का cos। तो तुम्हें पता है कि इस एंगल पे अगर हम चलते तो ये P होता है और इस एंगल के बेस पे जब ये P होता है और ये H है 90 के सामने तो ये B हो गया। अब अगर तुम्हें काम करना है cos A पे, उसने कंडीशन दी है cos A इक्वल cos B, तो भैया cos A जो होता है वो होता है B अपॉन H, यानी cos हो जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे cos B अगर तुम्हें निकालना है, इस एंगल पे काम करना है, तो भैया इस एंगल पे तो ये P होगा और ये B होगा, तो उसका फार्मूला होगा B अपॉन H यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब तुम देखोगे AB से AB डिवाइड हो गया, कैंसिल, तो ये आ गया AC इक्वल BC। अब हमारा काम बन गया, क्योंकि 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AC साइड के अपोजिट जो एंगल बैठ रहा है वो एंगल B बैठ रहा है और BC के अपोजिट जो बैठ रहा है वो एंगल A बैठ रहा है। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल है। और आगे प्रॉपर्टी लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो तुम्हारे दो लाइन में आंसर प्रूव हो गया और तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना, यानी अलग अलग ट्राइंगल तब तुम्हें कंसीडर करने जब वो क्वेश्चन में बाउंड करे। अगर वो कह दे कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल BMR दो राइट ट्राइंगल है जिनमें A और B दो एक्यूट एंगल है, तो तब तुम्हें वो एग्जांपल का सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अदरवाइज वो तुम्हें ट्राइंगल पे बाउंड नहीं करता है तो तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम तुम्हारा ये पहला टॉपिक खत्म कर दिया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी अगर इस एंगल की वैल्यू फिक्स है तो क्या फर्क पड़ेगा रेशियोज पे। थैंक यू।